खलीजी जंग का 14वां रोज़ है और ईरान का इजराइल पर हमला जारी है। 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और तेहरान पर अमेरिका इजराइल की बमबारी भी जारी है। बात कर रहे हैं जंग के मैदान से। सबसे बड़ी खबर आ रही है इधर ईरान पर अमेरिका और इजराइल के यकतरफा और बिला इश्तियाल हमले को 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों जानिब से आला क़यादत की जानिब से सख्त बयानबाजियों के बाद लड़ाई में शिद्दत आई है। ईरान ने इजराइल और ख़िते में अमरीकी अहदाफ पर हमले किए हैं। इन हमलों के नतीजों में इजराइल में कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं, तो वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। लबनान में भी इजराइल मुसलसल हमले कर रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की आला क़यादत की जानिब से सख्त बयानबाजियाँ इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि जंग फ़िलहाल थमने वाली नहीं है। आज जंग का 14वां रोज़ है। नए रहबर आला के पहले बयान के बाद ईरान के हमलों में शिद्दत आई है। ईरान ने इजराइल पर कई मकामात पर हमले किए हैं। यरूशलेम के शुमाल में मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इमलाक को भारी नुकसान पहुँचने की खबर भी है। पासदारान इनकलाब की जानिब से वादा सादिक 4 की 44वीं लहर के तहत इजराइल के करियात, शमूना, खदीरा और हाइफा के अहदाफ के साथ अमरीकी 5वें बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। इधर इजराइल ने तेहरान और इसके मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में शदीद बमबारी की है, जबकि सऊदी अरब ने 28 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। शुहदा के खून का बदला लेगा ईरान। नए रहबर आला मुज्तबा खामेनेई के पहले पैगाम में शहीदों के खून का बदला लेने, ख़िते में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रखने और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के अज़्म से ये साफ ज़ाहिर होता है कि ईरान लड़ाई जारी रखेगा और आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है। मुज्तबा खामेनेई के बयान को सरकारी टेलीविज़न पर नश्र किया गया। उन्होंने हमसाया ममालिक से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डे बंद कर दें या ईरान का निशाना बनने का ख़तरा मोल लें। जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि हम अपने शुहदा के खून का इंतकाम लेने से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। खुसूसन मिनाब के शुहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पैगाम में उन्होंने कहा कि हम दुश्मन से इन नुकसानात का अजाला करवाएंगे। अगर वो इससे इनकार करेगा तो उनको भी बराबर नुकसान पहुँचाएंगे। इधर बेंयामिन नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने ईरान के नए रहबर आला को कत्ल करने की दरपर्दा धमकी भी दे डाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने जंग के अहदाफ के मुतल्लिक ये कहा कि हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए बेहतरीन हालात पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान के अवाम पर मुनहसर करता है। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना और इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियतों को तबाह करने के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरानी फ़ौजी अड्डों और यूनिटों, चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है और आइंदा भी हमले जारी रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में पेशरफ्त से ट्रंप मुतमईन है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है और ये अच्छी बात है। वाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान उन्होंने ईरान से मुतल्लिक़ ये बातें कहीं। उन्होंने ईरान को दहशतगर्द और नफ़रत का मुल्क भी करार दे दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क अब भारी कीमत अदा कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ये सारे दावे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं, क्योंकि ईरान बढ़ बढ़ कर अपने दुश्मनों पर हमले कर रहा है और जंग में शिद्दत आती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस जंग का रुख अब किस तरफ मुड़ता है, जबकि ईरान के नए रहबर आला का बयान भी सामने आ गया है और अब उनकी क्या हिकमत अमली होती है। मुज्तबा खामेनेई के बयान को सरकारी टेलीविज़न पर नश्र किया गया। उन्होंने हमसाया ममालिक से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन पर अमरीकी अड्डे बंद कर दें या ईरान का निशाना बनने का ख़तरा मोल लें। जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि हम अपने शुहदा के खून का इंतकाम लेने से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। खुसूसन मिनाब के शुहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस जंग का रुख अब किस तरफ मुड़ता है, जबकि ईरान के नए रहबर आला का बयान भी सामने आ गया है और अब उनकी क्या हिकमत अमली होती है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।